नंदों का मायके में दखल अंदाजी करने से मायका छूट जाता है। माँ जब से आई हूँ देख रही हूँ। वह आगे कुछ बोलती की तभी आवाज आई, रुचि। भागकर आई तो देखा राजन को बिस्तर पर पड़ी, चाकू पाँव में लग गई थी और खून निकल आया था। रुचि ने फटाफट खून को साफ कर कर राजन को बैंडेड लगाया और कोमल से बोली, भाभी बिस्तर पर चाकू कौन रखता है भला? यह तो अच्छा हुआ चाकू पैर में ही लगा, वरना कहीं और जगह लग जाता तो सोचो क्या होता। देख रही हूँ तुम घर के कामों में ही लगी हुई हो, 2 घड़ी बेटी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है तुम्हें। क्या मैं रोज रोज आपके घर आती हूँ? आपके नाते नातिन आपसे मिलने को बेकरार थे। नानी के घर जाएंगे और नानी के साथ खूब मजा करेंगे कह रहे थे, मगर यहाँ तो आपको मेरे साथ बैठने तक का समय नहीं है माँ। अब आपका आराम करने का समय है। इस उम्र में इतना काम करना शरीर के लिए अच्छा नहीं। वैसे भी आपने पूरी जिंदगी काम ही तो किया है, अब तो थोड़ा आराम करिए। रुचि अपनी माँ अनीता जी से बोली। अनीता जी ने आसपास नजर दौड़ाकर कहा, तुम्हारी भाभी कोमल कहाँ गई? अभी तो यहीं रसोई में खड़ी थी। तुम तो जानती हो ना, अगर कोमल ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। वैसे भी उसकी आदत है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है, इसीलिए तुम भी चुप ही रहा करो। माँ कोमल भाभी छत पर कपड़े सुखाने गई हैं, तभी तो मैं आपसे खुलकर बोल पा रही हूँ, वरना जानती हूँ भाभी के सामने अगर आपको मेरे साथ बैठने बोल दूं तो उनको बुरा लग जाएगा। आप और भाभी मिलकर ही घर का सारा काम करते हो, जानती हूँ, मगर मैं आई हूँ तो क्या आप दोनों थोड़े समय मेरे पास नहीं बैठ सकते? मैं सिर्फ आपको ही मेरे पास बैठने थोड़ी बोलती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि भाभी भी मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारे, मगर मैं जब भी आती हूँ वह मेरे साथ समय गुजारती ही नहीं। शायद उन्हें मेरा यहाँ आना इतना पसंद नहीं। वैसे भी रात को रंजीत मुझे लेने आ जाएंगे और वापस न जाने कब आऊं। रुचि लगभग 6 महीने बाद अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आई थी। आज बच्चों ने बहुत जिद की कि उन्हें नानी के घर जाना ही है, तो रुचि बच्चों को मना न कर पाई। दरअसल रुचि ने जानबूझकर मायके आना कम कर दिया था। रुचि जब भी मायके आती अपनी माँ को दिन भर घर के कामों में उलझा हुआ देखती। वह जानती थी माँ की बूढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसे अपनी माँ दिन भर यूं चक्कर धितनी की तरह काम करते देख दुख होता था। जहाँ दूसरी तरफ रुचि खुद अपनी सास को बहुत आराम देती थी, वहाँ दूसरी ओर अपनी माँ को दिन भर पीसते देखती थी। वह जानती थी कोमल भाभी अपने में ही रहती है, ना कोमल भाभी को घर के कामों में रुचि थी और ना ही सास और ननद के साथ बात करने में। इसीलिए रुचि ने मायके आना ही कम कर दिया था। रुचि के दोनों बच्चे राजन और मोनू नानी के घर आकर बहुत खुश थे। दोनों उनके मामा मामी के कमरे में टीवी देख रहे थे, तभी राजन के जोर से रोने की कोमल बोली, दीदी मुझसे ही चाकू बिस्तर पर छूट गया था, मैं वहीं बैठकर सुबह फल काट रही थी। रुचि बोली, भाभी वैसे भी आपका कमरा हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, आप कभी कभार अपने कमरे की भी सफाई कर लिया कीजिए। कमरा हमेशा यूं फैला कर रखना अच्छी बात नहीं है। बस रुचि के इतना कहते ही कोमल भाभी गुस्सा होकर बोली, दीदी कहना बड़ा आसान होता है, जो काम करता है वही जानता है। घर में कितना काम होता है, खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल से लाओ और छोड़ो, ऊपर से काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव गई है, इसीलिए झाड़ू पोंछा और बर्तन भी हाथ से करना पड़ रहा है। मैं अकेले कितना काम करती हूँ यह कोई नहीं देखता। यह सुनकर अनीता जी बोली, बहू मैं तुम्हें सारा काम करने लगती हूँ, फिर भी तुम सभी के सामने यही ढिंढोरा पीटती रहती हो कि तुम अकेली घर का सारा काम करती हो।
आपको घर में रहना है और खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं छोड़ती मैं भी। मेरी माँ का यूं बार बार अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। आप सुबह 9 बजे से पहले कभी उठती नहीं, जबकि माँ सवेरे 7 बजे उठकर ही घर के आपकी बुराई नहीं करती। कभी किसी से नहीं कहती कि वह खुद घर में कितना काम करती हैं। आप सुबह देरी से उठती हैं और दोपहर में खाना खाकर वापस 3 घंटा अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। मगर माँ कभी किसी से नहीं कहती। और उस मैंने ऐसी बहुत सी सासें देखी हैं जो दिन भर वे भी बहुत बार थकती हैं मगर बताती नहीं। दीजिए, मैं भी तुम्हारी हर काम में मदद करती हूँ, तुम भली भांति जानती हो। कोमल बोली, तो माँ कौन सा बड़ा काम करती है? बिना काम किए बैठे बैठे खाना खाना अच्छा लगता है क्या भला? कोमल को इस तरह अपनी माँ से बात करते देख रुचि को बहुत बुरा लगा। रुचि बोली, भाभी ये कोई तरीका नहीं है माँ से बात करने का। मेरी माँ को मैं बचपन से काम करते देखती आई हूँ और अब इस बुढ़ापे में भी काम करते ही देख रही हूँ। माँ आपके बच्चों को तैयार करने से लेकर घर का सारा काम कर लेती है, फिर भी आप माँ को ताने देने का कोई अवसर कामों में लग जाती हैं। सुबह सुबह पानी भर देती हैं, फिर सभी का चाय नाश्ता तैयार कर देती हैं, दाल और चावल भिगो देती हैं, आटा गूंद देती हैं। फिर बताइए आपको उठकर क्या इतना काम होता है? काम वाली बाई तो अभी छुट्टी पर गई है, वैसे तो हमेशा वह रहती है। आपको काम करने में आलस आता है, इसीलिए आप अपना कमरा अस्त व्यस्त रखती हैं और सबसे कहती फिरती हैं कि आप दिन भर अकेले काम करती हैं। वह तो माँ ही हैं जो कभी बाहर जाकर भी आप माँ पर ही इल्ज़ाम लगाती हैं कि खाना खाना है तो काम करना ही पड़ेगा। तो भाभी आपको बताए देती हूँ, यह मेरी माँ का भी उतना ही घर है जितना कि आपका। सास आराम करती हैं और उनकी बहुएं घर का सारा काम अकेले संभालती हैं, मगर फिर भी कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि वह जानती हैं कि सासों ने उनकी उम्र में बहुत काम किया है। अब घर की जिम्मेदारी उनकी है, मगर माँ ने तो कभी भी आपकी शादी के बाद आप पर घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले नहीं सौंपी। हमेशा आपको बराबरी में घर के कामों में मदद की है और कभी आपकी तरफ काम करके गिनती नहीं की। वह अलग। माँ का मानना है कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। कोमल गुस्से से बोली, बस करिए दीदी, आप हम दोनों सास बहू के बीच मत ही बोलिए। जितना कम बोलेंगी उतना ही फायदे में रहेंगी, बेहतर होगा। आप अपना घर देखिए और मायके में अपनी दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए। माना कि अपनी भाभी से ऐसे शब्दों का उम्मीद नहीं थी। वह अपनी माँ के लिए बोले गए शब्दों को सहन नहीं कर पाई, इसलिए बोल पड़ी। अपने लिए भी उसे ऐसे ही शब्द सुनने मिले। वह तो बस यही चाहती थी कि कोमल भाभी इस बात को स्वीकार करे कि इस बुढ़ापे में भी माँ कितना काम करती है। हर जगह बस अपना गुणगान ना गाया करें, और वह भी झूठा गुणगान। माँ जब इतना काम करके भी मुंह से उफ तक नहीं करती, तो भाभी तो आधे से ज़्यादा वक्त अपना सोने में ही गुजार देती है। अपना कमरा तक ठीक से साफ ना होता था उनसे, इसीलिए तो आज रुचि बोलकर बुरी बन चुकी थी। रुचि कोमल भाभी के इसी रवैये की वजह से वैसे भी मायके कम आती थी, मगर आज इतना कुछ सुनने के बाद रुचि का मन ही खराब हो गया था। रुचि उदास होकर अपने घर लौट आई थी, मगर भाभी के तीखे शब्दों को भुला न पाई थी। रुचि बस अपनी माँ को ही फोन कर बात कर लेती थी। उस घटना के बाद कोमल भाभी ने न रुचि को फोन किया और न ही रुचि ने कोमल को। वहाँ अनीता जी भी उदास सी रहने लगी थी। घर की बेटी और बहू में महीनों से बातचीत बंद थी। उन्होंने सारी बात बेटे
कुणाल को बताई। कुणाल बोला, माँ रुचि को क्या जरूरत थी कोमल को कुछ कहने की। कोमल ने गलत क्या कहा है, रुचि को अब अपना घर देखना चाहिए, यूं मायके में आकर दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत थी। अनीता जी समझ गई कि कोमल ने कुणाल को कुछ और ही बात बता रखी है, इसीलिए कुणाल कोमल की तरफदारी कर रहा है। कुणाल भी कोमल का ही साथ देने लगा। यह देख अनीता जी बोली, बेटा आज तू भी 2 बच्चों का पिता है, तेरे भी एक बेटा और एक बेटी है। सोच कल के दिन अगर तुम्हारे दोनों बच्चों के बीच कुछ गलतफहमियां हो जाए तो तुम उसे सुलझाने का प्रयत्न करोगे या नहीं। कुणाल बोला, हाँ माँ जरूर करूँगा, तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। अनीता जी बोली, रुचि इस घर की बेटी है और तुम्हारी पत्नी ने उसे कड़वे शब्द कहे हैं, जैसे तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए फर्ज बनता है वैसे ही तुम्हारा अपनी बहन के लिए भी कुछ फर्ज बनता है। कुणाल को अपना भाई होने का फर्ज याद आया और वह बोला, माँ मैं कोमल को समझाने का प्रयत्न करूँगा, हो सके तो बोलूँगा कि वह रुचि दीदी से माफ़ी मांग ले। अनीता जी बोली, बेटा रुचि अपनी भाभी से माफ़ी थोड़ी मंगवाना चाहती है, वह तो बस चाहती है प्यार के 2 शब्द जिससे उसका मायका बना रहे। हर बेटी बस यही चाहती है कि मायके में उसका सम्मान बना रहे, उसकी यादें बनी रहे। बेटी अपने ससुराल में कितनी ही सुखी क्यों ना हो, मगर वह अपना मायका कभी नहीं भूलती। आज उसे कितना बुरा लग रहा होगा कि इतने महीनों में भाई और भाभी ने उसे एक फ़ोन तक नहीं किया। कोमल माँ की बात सुनकर अपने कमरे से बाहर आकर बोली, माँ आपने ही रुचि दीदी को बहुत सर चढ़ा कर रखा है, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी पिछली बार हमारे घर के मामलों में बोलने की। उनकी शादी हो चुकी है, वे अपना घर देखें। यहाँ हम सास बहू के रिश्ते खराब करने का हक उन्हें किसने दिया। मैं कोई फ़ोन वोन नहीं करने वाली, कहकर कोमल वापस अपने कमरे में चली गई। 3 दिन बाद कोमल अपने मायके जाने वाली थी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। अनीता जी को भी रुचि की बहुत याद आ रही थी, मगर जानती थी अगर वे रुचि को यहाँ बुलाएंगी तो कोमल गुस्सा हो जाएगी, इसीलिए चुप रहती थी। कोमल बहुत खुश होकर मायके चली गई और यहाँ छोड़ गई माँ की तरसती आंखों को, जो अपनी बेटी को बुलाना चाहती थी मगर बहू की वजह से बुला नहीं सकती थी। रुचि अनीता जी से रोज फ़ोन पर बातें कर देती थी ताकि माँ को अकेलापन महसूस ना हो। 5 दिन ही हुए थे कि कोमल मायके से वापस आ गई। अनीता जी भला कैसे पूछती कि क्या हुआ है। वे कोमल के गुस्से से डरती थी। कोमल का चेहरा उतरा हुआ था और वह बुझी बुझी सी लग रही थी, जैसे उसके मायके में कुछ अनहोनी हुई हो। एक दिन अचानक अनीता जी रुचि को घर आया देख चकित रह गईं और बोली, रुचि तुम यहाँ अचानक कैसे। रुचि बोली, कोमल भाभी का फ़ोन आया था, माँ आपको नहीं मालूम क्या। कोमल ने खुशी से रुचि का स्वागत किया और बोली, रुचि दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार जब मैं मेरे मायके गई थी और मैंने मेरी माँ को भी इसी तरह दिन भर काम करते देखा तो मुझसे रह नहीं गया और मेरी भाभी ने इसका गलत तलब निकाल लिया और मेरी भाभी ने मुझसे गुस्से में बात की। तब जाकर मुझे समझ आया कि एक अच्छी ननद कभी भी अपनी माँ और भाभी के भले के बारे में ही सोचकर उसे कुछ कहती है जिसे भाभी गलत मान लेती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। तब मुझे आपकी बहुत याद आई और मैंने यह फैसला किया कि मैं आकर तुरंत आपसे माफ़ी मांगूंगी। रुचि बोली, भाभी मैं आपसे माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती हूँ, बस आपको यह बात समझ में आई, मेरे लिए यही काफ़ी है। कोमल बोली, माँ मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, आप हमेशा मुझे हर काम में सहयोग करती रहीं, मगर मैंने फिर भी आपकी कद्र ना की। अनीता जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, हर घर में ननद भाभी की नहीं बनती है, क्योंकि भाभियों को
घर में ननद की दखल अंदाजी रास नहीं आती। अगर मायका प्यारा हो तो किसी भी बेटी को अपने मायके में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, तभी वह अपने मायके में सम्मान पाएंगी और वह अपने मायके में दखल अंदाजी करना नहीं छोड़ती तो एक समय के बाद कोई उन्हें पसंद नहीं करता और धीरे धीरे उनका मायका छूट जाता है। भाभियों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ननद का मायका बना रहे और उनकी ननद जब भी मायके आए तो खुले बाहों से उनका स्वागत हो।